प्रश्न 4। त्रिभुज एबीसी के दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करके खाली स्थानों में भरें। प्रश्न 4। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो क में दिया है कोण ए 60 और कोण बी 70। तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 60 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण सी निकल जाएगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री का। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख देंगे प्रश्न 4 में। और क में क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 60 डिग्री और 70 डिग्री, जो कोण ए और कोण बी दिया है, तीसरा कोण पूछ रहा है, यानी दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण निकालना है। तो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा तीसरा कोण। यानी 180 डिग्री माइनस 60 और 70 कितना हुआ? 130। देखिए 7 6 13, तो कितना आ गया? 8 में से 3 गया 5 और 0, यानी 50 डिग्री। तो कोण सी बराबर आ गया 50 डिग्री। तो दो कोण दिया हुआ था, देखिए क में कोण ए और कोण बी, कोण सी निकालना था। तो क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ करके, यानी कितना आया था? 130, 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री, यानी कोण सी कितना आ गया? 50 डिग्री। तो जब भी तीसरा कोण निकालना हो तो दो कोण को जोड़ करके 180 में घटा देंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए ख में दिया हुआ है 100 डिग्री और 20 डिग्री। तो 180 डिग्री में से घटा देंगे 100 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ करके, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 जोड़ 20 कितना हुआ? 120। तो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ख का उत्तर आ गया 60 डिग्री। ग में देखिए, यानी कोण सी कितना हो गया? 60 डिग्री। कोण ए और कोण बी दिया हुआ था ख में। ग में कोण बी और कोण सी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, 50 डिग्री जोड़ 50 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 माइनस 100, 180 में से 100 को घटाएंगे तो 80, यानी कोण ए आ गया 80 डिग्री। ग में घ, तो घ में दिया हुआ है कोण ए और कोण सी। तो 180 में से घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री जोड़ 50 डिग्री। तो इसमें कोण बी निकालना है, कोण ए और कोण सी दिया हुआ है। तो 180 में से घटा देंगे क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है त्रिभुज में। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 70 और 50 कितना आ जाएगा? 120। जोड़ेंगे तो 180 में से 120 गया, यानी 60 डिग्री। इसका उत्तर हो गया 60 डिग्री। घ में हो जाएगा कोण बी बराबर 60 डिग्री। अड़ा, तो अड़ा में भी 180 डिग्री में से किसको घटाएंगे? तो कोण ए और कोण सी को। तो कोण ए दिया है 60 डिग्री और कोण सी दिया है 65 डिग्री। तो 180 में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा कोण बी, यानी तीसरा कोण निकल जाएगा।
तो 0 5 5 6 6 12 यानी 125 डिग्री। तो 180 में से 125 गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, कितना हो गया 55 डिग्री। कोण बी कितना आ गया 55 डिग्री। च में भी 180 डिग्री में से घटा देंगे। कोण ए और कोण बी दिया है, कोण ए दिया है 90 डिग्री और कोण बी दिया है 40 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो कोण सी आ जाएगा। तो हो गया 180 डिग्री माइनस 90 और 40, 130। 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा। तो 180 में से 130 गया तो 50। तो कोण सी बराबर हो गया 50 डिग्री। च में छ में भी 180 डिग्री में से घटा देंगे 60 डिग्री और 40 डिग्री को। तो 180 डिग्री माइनस 60 40 100। तो कोण बी और कोण सी दिया हुआ है, कोण ए निकालना है तो कोण बी और कोण सी को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा कोण ए, यानी तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो 180 में से 100 गया तो 80, यानी 80 डिग्री इसका उत्तर। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तीनों कोनों को अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आता है त्रिभुज में। तो तीसरा कोण निकालना हो तो क्या करेंगे 180 में से दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे। तो देखिए ख में कितना आया था 60 डिग्री, तो 60 लिख देंगे यहाँ पे। ग में 80 डिग्री आया था, ठीक है 50 50 100, 180 में से 100 गया तो 80। घ में 70 50 120, 180 में से 120 गया तो 60, यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। 60 65 125, 180 में से 125 गया तो 55, यहाँ पे 55 डिग्री भर देंगे। च में 90 40 130, 180 में से 130 गया तो 50, यानी कोण सी आ गया। देखिए कोण सी आ गया 50। कोण ए कोण बी कोण सी, तीन कोण ही होता है त्रिभुज में। छ में 60 40 100, 180 में से 100 गया तो 80, कोण ए कितना आ गया 80 डिग्री। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए तीन कोनों के समूह से त्रिभुज संभव है या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर तीन कोण दिया हुआ है, अगर तीनों को जोड़ेंगे 180 आ गया तब तो त्रिभुज संभव है। अगर 180 से कम या ज़्यादा आया तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो जिसमें भी जोड़ करके 180 आ जाएगा उसको हाँ लिखेंगे, और जिसमें जोड़ करके कम या ज़्यादा आएगा 180 से तो उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हम 180 डिग्री का ही होता है, उससे ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा। अगर कम या ज़्यादा होगा तो त्रिभुज संभव नहीं है, यानी त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री का होता है, ये हम लिख देंगे इसमें, ठीक है। ये हमेशा इसको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री का होता है। अब देखिए क में, तो क में जो दिया हुआ तीनों कोण उसको जोड़ेंगे तो 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, कॉमा दिया हुआ तो उसको कॉमा हटा करके जोड़ का चिन्ह देंगे। 60 डिग्री कितना आ जाएगा, देखिए 60 30 90, 90 60 150, कितना आ रहा है 150। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180, तो इसमें 150 आ रहा है, यानी त्रिभुज संभव नहीं है।
तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, यानी त्रिभुज संभव नहीं है क्योंकि कोण जो है 180 से कम आ रहा है। तीनों कोणों को जोड़े हैं तो 180 से कम आ रहा है। तो अगर यानी अगर कोई कोण 30 डिग्री का हो और 60 डिग्री और 60 डिग्री, यानी तीनों कोण का योगफल 150 आ रहा है, तो इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 आएगा, तभी त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पे सिर्फ नहीं भी लिखेंगे तो भी उत्तर सही होगा। तो हम पूरा लिख दिए हैं, त्रिभुज संभव नहीं है। ख 90 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ 60 डिग्री कितना आ रहा है? देखिए 9 6 15 15 6 21, यानी 210 डिग्री। तो कितना आना चाहिए त्रिभुज संभव होने के लिए? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ तो 210 आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, त्रिभुज संभव नहीं है। तो लिख देंगे त्रिभुज संभव नहीं है। ग में है 60 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 30 डिग्री। तो ग में देखिए दिया हुआ है 60 डिग्री 90 डिग्री और 30 डिग्री, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 3 18, यानी 180 डिग्री। तो इसमें तो लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव है। त्रिभुज संभव है। देखिए इसमें तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है, यानी अगर एक कोण 60 डिग्री बनाया जाए, एक कोण 90 और एक कोण 30, तो त्रिभुज क्या होगा? संभव, यानी त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा हाँ, त्रिभुज संभव है। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, क्योंकि 180 डिग्री जिसमें आ रहा है तीनों को जोड़ करके, उसमें त्रिभुज संभव है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, हाँ त्रिभुज संभव है। घ 60 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, 60 60 60 दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 6 6 6 12 12 6 18, यानी 180 डिग्री आया। 60 60 120 120 60 180, तो इसमें लिखेंगे हाँ, त्रिभुज संभव है। हाँ त्रिभुज संभव है, इसका उत्तर हाँ होगा। अड़ा, क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है, तो तीनों कोनों का अगर योगफल 180 डिग्री आए त्रिभुज में, तो त्रिभुज संभव होगा, यानी त्रिभुज बन सकता है अब इन तीनों कोनों से। अड़ा 100 डिग्री जोड़ 80 डिग्री जोड़ 40 डिग्री। तो अड़ा में दिया हुआ है 100 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 100 और 80 180 180 और 40 220 डिग्री। तो त्रिभुज संभव होने के लिए 180 डिग्री आना चाहिए, यानी तीनों कोनों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा। लेकिन यहाँ तो 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है।
त्रिभुज संभव नहीं है। च 50 डिग्री जोड़ 50 डिग्री जोड़ 80 डिग्री, तो कितना आ रहा है? 50 50 100, 100 जोड़ 80, 180 डिग्री। तो देखिए 180 आ गया, तब इसमें लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, त्रिभुज त्रिभुज संभव है। पचहत्तर डिग्री जोड़ 35 डिग्री जोड़ 100 डिग्री, तो 6 में 75, 35 और 100 दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ करके देखेंगे कि अगर 180 आएगा तब तो हाँ उत्तर होगा, 180 से कम या ज़्यादा आएगा तो नहीं इसका उत्तर होगा, यानी त्रिभुज संभव नहीं है। तो जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 0 यानी 10, हाथ में रहा 1, 7 3 10 1 11, हाथ में रहा 1 1 1 2, तो 210 आ रहा है, यानी 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है, इसका उत्तर नहीं होगा। त्रिभुज संभव नहीं है, यानी त्रिभुज नहीं बन पाएगा इन तीनों कोण से। ज 36 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री, तो जोड़ेंगे सबको, कितना आ जाएगा? 6 2 8, 8 2 10, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 7 4 11, 11 7 18, 180 डिग्री। तो जब में लिखेंगे हाँ, क्योंकि 180 डिग्री आया, तो लिखेंगे हाँ, त्रिभुज संभव है। हाँ, त्रिभुज संभव है। झ 110 डिग्री जोड़ 40 डिग्री जोड़ 40 डिग्री, तो 40 40 80, 80 10 90, तो 190 डिग्री, जो कि 180 से ज़्यादा है, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज संभव नहीं है, इसका उत्तर नहीं होगा। तो जिसमें भी 180 से कम या ज़्यादा आया है उसमें नहीं लिखेंगे, और जिसमें 180 डिग्री आया है उसमें हाँ लिखेंगे। ठीक है।